अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी और मेरा नाम है फ़रीहा खान। तो आज जो एडिटोरियल हम कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है स्टॉप गैप रिलीफ। देखो, रिलीफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राहत। मतलब किसी चीज़ में आपको आसानी मिल रही है, आपका बोझ कम हो रहा है, आपको सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये जो रिलीफ है ना, ये कैसा है? ये स्टॉप गैप है। मतलब ये टेम्पोरेरी है, ये आर्जी है, ये वक्ती है। मतलब जिसको कहते हैं ना मेक शिफ्ट, मतलब जो जुगाड़ के साथ किया गया हो, ये वो वाला रिलीफ है। तो जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा कि ये किस रिलीफ की बात कर रहा है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे देयर इज फिजिकल लॉजिक। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। देयर क्या होता है? डमी सब्जेक्ट होता है। रियल सब्जेक्ट इसके बाद होता है, ठीक है। यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, कौन सी वर्ब आएगी ये इस नाउन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉजिक की बात कर रहा है। फिजिकल लॉजिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसों को लेकर बहुत ही मुनासिब सोच रखती है। मतलब वो देख रही है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो ये जो समझ बूझ है इसको फिजिकल लॉजिक बोलते हैं। मतलब ये वाली जो सेंस है। कहता इन द गवर्नमेंट्स डिसीजन, कहता ये वाला जो लॉजिक जो है जो गवर्नमेंट के डिसीजन में है, मतलब हुकूमत का जो फैसला है उसमें, कहता टू शार्पली इंक्रीज, बहुत तेजी से इंक्रीज करना, बढ़ाना। अच्छा, किस चीज़ को? कहता पेट्रोलियम लेवी, मतलब पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स को। ऑन हाई ऑक्टेन फ्यूल, मतलब ये जो लेवी है, ये जो टैक्स है, ये किस पर लगा है? उसने कहा ये जो हाई क्वालिटी पेट्रोल है उसके ऊपर। अब यहाँ पे लग गया एम डैश। अब इसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कहता अ नीश प्रोडक्ट, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो ख़ास लोगों के लिए है। मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, कहता है जिसको कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूम करने का मतलब होता है यूज़ करना। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली का मतलब है नियरली, तकरीबन, सिर्फ। अच्छा, कौन इसको यूज करने वाले हैं? कहता बाय ओनर्स ऑफ लग्जरी एंड हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स। कहता इन ओनर्स के जरिए, ओनर्स मतलब इन ये वाले लोगों के जरिए जो कि इस चीज को ओन करते हैं, ये जो मालिक हैं किस चीज के? इन व्हीकल्स के, इन गाड़ियों के। और ये गाड़ियाँ कैसी हैं? ये महंगी हैं, ये एक्सपेंसिव हैं, हाई क्लास है। और इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही पावरफुल ये वाली जो गाड़ियाँ हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब इस सेंटेंस में इसने इस लॉजिक की बात की है जो गवर्नमेंट की डिसीजन में है। और डिसीजन क्या था ये टू लगा के उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखते हैं। वो कह रहा है बाय एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट करते हुए, बाय से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे एक मेथड बता रहा है कि किस तरीके से उसने कहा एक्सट्रैक्ट करते हुए, निकालते हुए, हासिल करते हुए, कलेक्ट करते हुए। अराउंड ₹9 बिलियन पर मंथ, इतनी रकम को, मतलब तकरीबन 9 अरब रुपए हर महीने। अच्छा, किन से एक्सट्रैक्ट करना है? वो फ्रॉम प्रपोजिशन के जरिए वो बता रहा है। फ्रॉम दोज, उन लोगों से। अच्छा, कौन से लोग? वो विद प्रपोजिशन के जरिए हमें बता रहा है विद द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा सलाहियत है, उनके पास ऐसी एबिलिटी है। अच्छा, किस चीज़ की एबिलिटी? उसने कहा टू अब्जॉर्ब द कॉस्ट, कि खर्चा बर्दाश्त करने की, एक्सपेंस को बेयर करने की। एंड रीडायरेक्टिंग, और ये वाला काम करते हुए। देखो, ये जो बाय है ये एक्सट्रैक्टिंग के लिए भी है और इसके लिए भी है। रीडायरेक्टिंग का मतलब होता है उसको रीएलोकेट करते हुए, दोबारा मुख्तलिफ जगह पर भेजते हुए। किसको? दैट अमाउंट, उस रकम को। टू शील्ड, ताकि वो शील्ड कर सकें, बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें ब्रॉडर पब्लिक
मतलब बहुत वसी, जो जनरल पब्लिक है उसकी बात कर रहा है। अच्छा, शील्ड किससे करना है, वो फ्रॉम लगा के बता रहा है, फ्रॉम सर्चिंग ऑयल प्राइसेस, इन चीज़ों से, मतलब ये जो तेज़ बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं इससे। फिर कोमा, ये सारी की सारी प्रपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद वो कह रहा है द पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस, कि ये जो पॉलिसी है, ये जो मंसूबा है, ये जो प्लान है, ये इंट्रोड्यूस करता है, ये ब्रिंग इन करता है, ये मुतारिफ करवाता है एन एलिमेंट ऑफ टारगेटेड रिलीफ, एक एलिमेंट को, एलिमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा, एक पार्ट। अच्छा, किस चीज़ का, कहता है ये जो टारगेटेड रिलीफ है, ये वो वाली राहत है जो टारगेटेड है, जो खास लोगों के लिए है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो, दैट सेड, देखो ये जो होता है ना दैट सेड, इसका मतलब होता है ये कहने के बाद, लेकिन कहता द मेरिट्स ऑफ द मूव, कहता ये जो मेरिट्स हैं, मेरिट का मतलब होता है खूबियाँ, फायदे, जो अच्छे पॉइंट्स हैं इस मूव के, इस फैसले के, इस डिसीजन के, शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, कहता इसको ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं करना चाहिए। एज, क्योंकि एज यहाँ पे कंजंक्शन है, कह रहे एज द डिसीजन इज मोर ऑफ अ स्टॉप गैप रिस्पॉन्स, क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, ये जो फैसला है, ये ज़्यादातर आर्जी है, मतलब ये जो मूव है ना, इसके बारे में ये कह रहा है कि ये स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लंबी मुद्दत की जो प्लानिंग की जाती है, कहता वो ये चीज़ नहीं है, वो एक आर्जी हल है, इसलिए इसकी इतनी तारीफें नहीं करनी, इसको इतना ओवरस्टेट नहीं करना, एग्जैजरेट नहीं करना, हद से ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना। और स्टॉप गैप मतलब ये जो टेम्परेरी है। अच्छा, अब देखो ये वाली बात इसने क्यों की है, ये आगे वाली लाइन जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। कहते दो अगरचे, नोट ट्रिवियल, मतलब ये अनइम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ हद तक ये अहम है। द स्टेप इज मॉडेस्ट, मतलब ये जो स्टेप है ये मामूली है। रिलेटिव टू द प्रेशर्स, मतलब अगर इसका मुकाबला किया जाए किसी चीज़ के मुकाबले में, ये जो स्टेप है ये मामूली है, लिमिटेड है, स्मॉल है। अच्छा, किससे अगर इसका मुकाबला किया जा रहा है, कहता है ये वाले प्रेशर से, इस दबाव से। और ये कौन सा दबाव है, कहता है जनरेटेड बाय, जिसको जनरेट किया गया है, जो कि पैदा किया गया है द ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक, इससे, इसका मैं बाद में अभी बताती हूँ, ठीक है। एंड डज लिटल, और ये ना के बराबर कुछ करता है टू एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए, डील विद करने के लिए द स्ट्रक्चरल कंडीशंस, ऐसे बुनियादी मसाइल को, ऐसी सिस्टम प्रॉब्लम्स को जो डीप रूटेड हैं। और कौन सी कंडीशंस, कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि जिम्मेदार हैं आवर वल्नरेबिलिटी, हमारी कमजोरी की, हमारी वीकनेसेस की। अच्छा, किसके आगे वल्नरेबिलिटी, उसने कहा टू एक्सटर्नल एनर्जी शॉक्स, ये वाले जो एनर्जी शॉक्स हैं, मतलब ये जो फ्यूल क्राइसिस हैं। अच्छा, इसको भी मैं बाद में भी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे लगा हुआ है कोलन साइन, अब ये एक्सप्लेन करेगा इन चीज़ों को। कहता है डीप रिलायंस, ये जो बहुत ही गहरी डिपेंडेंस है, इन्हिसार है, किसके ऊपर, ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स, इस फ्यूल के ऊपर जो बाहर से आने वाला है। अ प्रिकेरियस एक्सटर्नल अकाउंट, कहता है ये वाला जो प्रिकेरियस एक्सटर्नल अकाउंट है, मतलब ये अनस्टेबल फॉरेन फाइनेंशियल जो पोजीशन है, इसको भी मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एंड फिजिकल स्पेस, और ये जो फिजिकल स्पेस है, ये जो माली गुंजाइश है, टू नैरो, जो इतनी कम है, टू एब्जॉर्ब प्रोलॉन्ग्ड वॉलेटिलिटी, कि वो इतनी कमज़ोर है, कितनी कमज़ोर कि वो एब्जॉर्ब करे, बर्दाश्त करे उस वॉलेटिलिटी को, उस गैर यकीनी सूरत हाल को जो प्रोलॉन्ग्ड है, जो लंबी मुद्दत की है। विदाउट रेजिंग प्राइसेस, बगैर रेज किए, बगैर बढ़ाए, किसको, कीमतों को, और रनिंग डेफिसिट, और खसारे में जाना, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये सेंटेंस ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसको मैं ना अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो,
देखो सबसे पहले ना आप इस चीज़ को देखो, टू एक्सटर्नल एनर्जी शॉक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब ऑयल या एनर्जी प्राइसेस जो है जब अचानक से बढ़ जाती हैं तो उससे जो इकोनॉमी है वो हिल जाती है, तो उसको एक्सटर्नल एनर्जी शॉक्स बोलते हैं। मतलब ये वाला जो इम्पैक्ट है उसकी बात कर रहा है, जो इम्पैक्ट उससे पड़ता है उसकी बात कर रहा है। अब ये समझ ले एनर्जी क्राइसिस इम्पैक्ट। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की थी, प्रिकेरियस एक्सटर्नल अकाउंट। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें वो ये बात कर रहा है कि कंट्री का जो एक्सटर्नल अकाउंट है, मतलब जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो डॉलर फ्लो है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अभी रिस्की पोजीशन में है। प्रिकेरियस का मतलब ही होता है अनस्टेबल, रिस्की, डेंजरस। और ये जो चीज़ें ना फिजिकल स्पेस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ये समझ लो कि जो गवर्नमेंट है उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि वो नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करे, सब्सिडीज या रिलीफ दे सके। मतलब ये वाली जो स्पेस है, ये जो गुंजाइश है, ये बहुत कम है। अच्छा देखो, अब इस सेंटेंस में उसने बात क्या की थी? उसने कहा कि ये जो स्टेप है ना कुछ हद तक ये हेल्पफुल है, लेकिन जितने बड़े बड़े हमें मसाइल हैं ना, अगर उसको देखा जाए तो ये बहुत ही स्मॉल है। ये रियल इश्यूज को फिक्स नहीं कर रहा। कैसे फिक्स नहीं कर रहा? ये आगे इसने चीज़ें मेंशन की हैं कि हम डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, इसके ऊपर, ये जो इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं। उसके अलावा उसने बताया कि जो फॉरेन फाइनेंसेस हैं वो बहुत वीक हैं। जो गवर्नमेंट है उसके पास ये जो मनी से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं वो बहुत ही कम है। ये स्पेस उसकी बहुत ही नैरो है। तो इसलिए वो बात कर रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है जो, तो गवर्नमेंट के पास 2 ही ऑप्शंस होती हैं, या प्राइसेस को इंक्रीज कर देना या लोन्स को लेना। तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे मेंशन की हैं, इसलिए वो बता रहा था कि पीछे ये सारा काम हुआ है। कहता टारगेटेड रिलीफ बाइज टाइम। कहता ये वाला जो रिलीफ है ना, जो आप कुछ लोगों को दे रहे हो, कुछ खास लोगों के लिए जो राहत है, बाय टाइम करती है, मतलब वो वक्त देती है, बट टाइम विदाउट रिफॉर्म। लेकिन कहता ये जो टाइम है, ये जो वक्त है, इसला के बगैर, कहता इज अ डिफर्ड लायबिलिटी। ये क्या चीज़ है? कहता ये मुस्तकबिल के लिए टाल दी गई जिम्मेदारी है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो लायबिलिटी कहते किसको है? लायबिलिटी का मतलब होता है बर्डन, बोझ, ओब्लिगेशन, जिम्मेदारी। एक कर्ज है जो डिफर्ड है, मतलब जिसको डिले किया गया है, जिसको पोस्टपोन किया गया है, जिसको बाद के लिए छोड़ा गया है। तो वो इसलिए कह रहा है कि रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। ये जो हेल्प है ये सिर्फ टेम्परेरी है, वक्ती है। अगर इस रिलीफ के ऊपर रहोगे तो ये जो प्रॉब्लम है फ्यूचर में ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। असल में ये चीज़ें हाईलाइट कर रहा है वो। अब आगे देखो, कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब्स ओन एडमिशन। कहता है इनका जो एडमिशन था, एडमिशन का मतलब उनकी अपनी स्टेटमेंट, उनका खुद का इकरार, दैट ये कि होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, कि होप जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब वो प्रॉपर प्लान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड है वो वेट करता है, जो दुनिया है वो इंतज़ार कर रही है फॉर द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान, कि ये जो यूएस इजराइल की जो वॉर है ईरान के ऊपर, इसके एंड होने का, इसके ख़त्म होने का। कहते हैं इनका जो एडमिशन है ना अप्लाइज, वो अप्लाई होता है, वो लागू होता है विद इक्वल फोर्स, उसी ताकत के साथ। अच्छा किस पे अप्लाई होता है, किस पे लागू होता है? कहते हैं टू द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर अप्रोच, जो गवर्नमेंट की ये जो वसी अप्रोच है, ये जो हुकूमत का वसी तरीका है। अच्छा अप्रोच किस चीज़ की, मैथड किस चीज़ का? कहता है टू राइजिंग एनर्जी प्राइसेस। तो देखो एक तरह से उसने ये बात की है कि ये जो पर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि ये जो होप है ये काफ़ी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है अगर देखा जाए वो भी बस होप पर चल रही है। तो वो ये बात कर रहा है कि रियल स्ट्रैटेजी लाओ, कि अगर आपने डील करना है इन एनर्जी प्राइसेस से जो कि राइजिंग है, जो कि बढ़ती हुई हैं। तो वो ये बातें कर रहा है।
द अर्लियर स्टेप्स कहता जो शुरू वाले पहले उठाए गए जो कदम हैं, अनाउंस्ड मतलब ऐलान किए गए। अच्छा कौन से, एम डैश लगा हुआ है, कहता है रिड्यूस्ड फ्यूल अलाउंसेस, फ्यूल अलाउंस कम कर दिए गए। पार्शियल वर्क फ्रॉम होम, कहता है ये जो कुछ हद तक घर से काम करने का ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ये जो निज़ाम है एट्सेट्रा आर ऑल्सो लिमिटेड, कहता ये भी इनफ नहीं है, ये भी महदूद हैं। कहता इवन इफ मतलब चाहे अगर जो हॉस्टिलिटीज वर टू सबसाइड सून, कि ये जो हॉस्टिलिटीज हैं, फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट है, दुश्मनी है, जंग है, कहता ये कम हो भी जाएं, ये ठंडी पड़ भी जाएं सून जल्दी। डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स कहता लेकिन ये जो बाद के असरात हैं ना, जो लेटर इम्पैक्ट्स हैं, लाइक जैसा कि सप्लाई चेन डिसरप्शन, जैसा कि इसकी रुकावट, इसकी डिसरप्शन, प्रोडक्शन शटडाउन्स, ये जो पैदावार का बंद हो जाना है, एंड रीराउटेड ट्रेड फ्लोस, और ये जो तिजारत के रास्ते बदल जाना है, ये जो डायरेक्शन का चेंज हो जाना है, कहता कुड सस्टेन, वो बरकरार रख सकते हैं किसको, एलिवेटेड प्राइसेस को, उन कीमतों को जो कि हाई हैं, बियॉन्ड एनी सीज फायर, मतलब किसी भी जंग बंदी से आगे, मतलब उसकी आगे की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये सीज फायर हो भी जाए, ये वॉर एंड हो भी जाए, लेकिन ये वाले जो असरात हैं ये फिर भी रहेंगे, ये जो प्राइसेस हैं ये हाई ही रहेंगी। The need is to move towards permanent structural demand management। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, देखो अब वो सोल्यूशन की तरफ आ रहा है। वो कह रहा है जो ज़रूरत है ना अब की, वो है मूव करना, बढ़ना किसकी तरफ, उसने कहा ऐसे स्ट्रक्चरल डिमांड मैनेजमेंट की तरफ। मतलब स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बुनियादी निज़ाम, सिस्टम जो फाउंडेशन है, और परमानेंट मतलब वो चीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसी डिमांड मैनेजमेंट, ऐसा डिमांड को कंट्रोल करना। तो फिर लग गया फुल स्टॉप। मतलब लॉन्ग टर्म सिस्टम की बात कर रहा है डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। अर्ली क्लोजर ऑफ मार्केट्स, कहता ये जो अर्ली है जल्दी बंद कर देना है मार्केट्स को, रेस्टोरेंट्स को, बिजनेसेस को। मेयर्स लॉन्ग अवॉइडेड, कहता ये वो इक़दामात हैं जो नज़रअंदाज किए गए थे ड्यू टू किसकी वजह से, पॉलिटिकल इकोनॉमी कंस्ट्रेंट्स, मतलब ये जो सियासी और मुआशी पाबंदियां हैं उसकी वजह से। कहता शुड नाउ बी ट्रीटेड, अब इसको ट्रीट करना चाहिए, समझ जाना चाहिए एज बेसलाइन पॉलिसी, कि ये अब क्या है, ये बुनियादी पॉलिसी है, ये बेसिक रूल है, रादर देन इमरजेंसी इम्प्रोविजेशन, मतलब हंगामी तौर पर किया गया ये आर्जी हल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये बुनियादी पॉलिसी है। मतलब अब ये जो चीज़ों को बंद करना है ना, उसने कहा है कि ये हंगामी या आर्जी हल के बजाय इसको बुनियादी पॉलिसी के तौर पर अपनाया जाना चाहिए। ये चीज़ें वो बता रहा है। मतलब जो चीज़ पास्ट में आप उसको लेकर हेजिटेशन शो कर रहे थे, अब उसी चीज़ को रेकमेंड कर रहा है। कहता आवर एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स, कहता है ये वाला एनर्जी इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं। देखो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न का मतलब होता है आपका जो रवैया, जो तरीक़ाकार था। कहता आर इनएफिशिएंट, वो अब काफ़ी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, एंड पुअरली रेगुलेटेड, और बहुत ही ख़राब तरीके से कंट्रोल किए गए हैं, बिकॉज दे हैव बीन पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट, क्योंकि ये सियासी तौर पर इनकन्वीनियंट थे, सियासत के लिए ये मुश्किल या आप ये समझ लो नापसंदीदा थे, तो इसलिए इसने कहा है पॉलिटिकल इनकन्वीनियंट। कहता विद फिजिकल एंड एक्सटर्नल बफर्स, कहता ये जो माली है और ये जो बैरूनी माली बचाव के जो ज़खायर हैं, ठीक है, कहता एज थिन एज दे आर, वो जितने हैं वो कम हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। दैट इनकन्वीनियंस, कहता ये जो मुश्किल है ना, डिफ़िकल्टी है, ये जो इनकन्वीनियंस है, ये जो प्रॉब्लम है, कैन नो लॉन्गर सर्व, अब ये मज़ीद सर्व नहीं कर सकती, अब ये मज़ीद यूज़ नहीं की जा सकती एज जस्टिफिकेशन, वजाहत के तौर पर, रीज़न के तौर पर, एक्सक्यूज़ के तौर पर। और एक्सक्यूज़ किस चीज़ के लिए है, जस्टिफिकेशन किस चीज़ के लिए, फॉर इन एक्शन, ये जो कुछ ना करने के लिए है, ये वाली बात। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इन एक्शन का मतलब होता है कुछ ना करना, इन एक्टिविटी,
सुस्ती, एक्शन ना लेना। और जस्टिफिकेशन मतलब रीज़न, एक्सक्यूज़, दलील। और अगर कोई चीज़ थिन है मतलब बहुत ही महदूद है, बहुत ही कलील है, इनसफिशेंट है, नाकाफ़ी है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स अगर अप्रैल का ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप, वो स्टार्ट होने वाला है। चंद दिन रह गए हैं, तो अगर आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये जो स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगी। इफ़ द एम इज़ टू रीबैलेंस, कहता अगर जो मकसद है वो रीबैलेंस करने का है, दोबारा बराबर करने का है, किसको? द बर्डन, ये जो बोझ है, किसकी तरफ? टूवर्ड्स हायर इनकम ग्रुप्स, इनकी तरफ, ज़्यादा आमदनी वाले जो लोग हैं इनकी तरफ। द पेट्रोलियम लेवी एडजस्टमेंट, कहता ये जो पेट्रोलियम टैक्स में जो तब्दीली है इज़ इनसफिशेंट, कहता ये नाकाफ़ी है बाय इटसेल्फ, अपने आप में, मतलब अलोन। द डीपर प्रॉब्लम इज़ नॉट, कहता जो मज़ीद जो गहरा असल मसला है, इज़ नॉट, कहता नहीं है, क्या? कहता एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ रिपीटेडली फ्रेम्ड इट, जैसा कि इन्होंने बार बार इसको फ्रेम किया, इसको पेश किया, प्रेजेंट किया है। वन ऑफ आस्किंग द एलीट, मतलब एक मैटर, एक मसला, कहता आस्किंग, आस्क करने का, कहना, तलब करना, किससे? अमीर तबके से। टू सेक्रीफाइस, क्या आप सेक्रीफाइस करो, कुर्बानी दो। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, मुश्किल हालात में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता जो असल प्रॉब्लम है ना वो ये नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बार बार जिस तरीके से वो इसको पेश कर रहे हैं कि जो रिच लोग हैं वो सेक्रीफाइस करें इन वक्तों में। इट इज़ द क्रॉनिक फेलियर, कहता है ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना लॉन्ग टर्म का, देर से चलता हुआ मुसलसल, ये वो वाला फेलियर है, नाकामी है। टू एंश्योर, यकीन बनाने के लिए, दैट ये कि पावरफुल सेगमेंट्स है, जो ताकतवर तबके हैं सोसाइटी के, कंसिस्टेंटली मीट देयर एग्जिस्टिंग टैक्स ऑब्लिगेशंस, वो मुसलसल लगातार वो मीट कर रहे हैं, वो फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं इन ऑब्लिगेशंस को, इन जिम्मेदारियों को, जो कैसी हैं, जो टैक्स से रिलेटेड हैं और एग्जिस्टिंग है, मतलब मौजूदा हैं। अ कंट्री वेयर द मेजोरिटी लिव इन पॉवर्टी, कहता है एक ऐसा मुल्क जहाँ पे जो मेजोरिटी है, जो ज़्यादातर अक्सरियत है, कहता है वो पॉवर्टी में रहती है, गुर्बत में रहती है, और वल्नरेबल, और बहुत ही कमज़ोर है, आसानी से मुतासिर होने वाली है। कहता टू द स्लाइटेस्ट शॉक, मतलब किससे मुतासिर होने वाली है? कहता इवन कि ये जो छोटी सी मुश्किल भी है ना, ये जो स्मॉल प्रॉब्लम है, ये जो हल्का सा झटका भी है, कहता कैन नॉट रिलाई ऑन एट होक, कहता वो रिलाई ऑन नहीं कर सकते, वो डिपेंड नहीं कर सकते, वो भरोसा नहीं कर सकते इन इकदामात में जो एड हॉक हैं, मतलब जो टेम्परेरी है, अनप्लान्ड स्टेप्स हैं। टू डिलीवर इक्विटी, मतलब फ्राहम करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए इंसाफ को, बराबरी को। देखो एड हॉक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ टेम्परेरी हो, आर्जी हो, मेक शिफ्ट हो। और एक्विटी मतलब ये जो फेयरनेस है, ये जो इंसाफ है। तो वो कह रहे हैं ना कि कंट्री जहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं ही पुअर और वो तो आसानी से मुतासिर हो सकते हैं, तो ये जो टेम्परेरी जो सोल्यूशंस है ना, ये रियल फेयरनेस को नहीं लाते, मतलब ये इंसाफ या बराबरी को पैदा नहीं कर सकते। कहता ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, इस चीज़ को वसी कर देना, एंड एलिमिनेटिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स, और इनको ख़त्म कर देना, ये जो ख़ास रियायत है फॉर पावरफुल सेगमेंट्स, इन ताकतवर तबकों के लिए और सोसाइटी के, आर नॉट क्राइसिस टाइम ऑप्शंस। कहता है ये क्राइसिस टाइम ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हंगामी हालत के जो, मतलब वो वाली चॉइसेस जो एमरजेंसी में नज़र आती हैं। कहता दे आर स्ट्रक्चरल इम्पेरेटिव्स, ये जो हैं ये लॉन्ग टर्म की नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी और लाजमी ज़रूरियात हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। असल में ना वो पूरे इसमें परमानेंट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। द करंट क्राइसिस, कहता ये जो मौजूदा बहरान है, अंडरस्कोर वो हाईलाइट करता है हाउ एक्सटर्नल शॉक्स, किस तरह से ये जो बैरूनी प्रॉब्लम्स हैं क्विकली ट्रांसलेट इनटू डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी, वो किस तरह से तब्दील हो जाती हैं। ट्रांसलेट इनटू का मतलब होता है टर्न इनटू, तब्दील हो जाना, किस में? इस इंस्टेबिलिटी में, इस मुल्की बेचैनी में, प्रॉब्लम्स में। कहता व्हेन अंडरलाइंग इम्बैलेंसेस, कहता जब ये वाले जो इम्बैलेंसेस हैं, जो अंडरलाइंग हैं, जो हिडन हैं,
ये जो बुनियादी अदम तवाज़ुन है, कहता है रिमेन अनएड्रेस्ड, कहता है इसको हल नहीं किया जाता, इसको सोल्व नहीं किया जाता। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स सो फार डजंट शो द स्केल ऑफ रिजॉल्व रिक्वायर्ड, कहता है गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है सो फार मतलब अब तक डजंट शो, कहता वो जाहिर नहीं करता, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता किसको, इस स्केल को, लेवल को, एक्सटेंट को, सतह को। अच्छा किस चीज़ की, ये जो रिजॉल्व है, ये जो पक्का इरादा है, ये जो सीरियसनेस है, कौन सा रिजॉल्व, कहता है रिक्वायर्ड, जो दरकरार है, जो नीडेड है, जो नेसेसरी है। ठीक है, और यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंथी एडिटोरियल था और डिफ़िकल्ट भी था। तो इसके अलावा फिर मैं बता दूं, अप्रैल के पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैसेज करें, आपको डिटेल्स जो है शेयर कर दी जाएंगी। और इसके अलावा जब भी आप किसी भी एडिटोरियल को रीड करो, कोशिश करो उनको अपने वर्ड्स में ज़रूर लिखा करो अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।